जय श्री राम। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो यात्रा है, वो धर्म सम्मत है या नहीं है। आज मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से उन श्लोकों की चर्चा करूंगा जिनका उद्धरण दे करके इस यात्रा को और शब्दों को, वर्ण और जाति के विषय को लेकर के टिप्पणियां की जाती हैं, विरोध किया जा रहा है। गीता का आश्रय लेकर के ही विरोध हो रहा है, तो गीता के आश्रय में ही हम इसकी चर्चा करें तो विषय को समझना आसान हो जाएगा। पहले तो ये समझ लें कि विरोध किस बात का हो रहा है। भाई, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक बात कही जो हर समाज की चिंता करने वाला कहता है, जात पात की मिटाओ खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अभी ये यद्यपि संकुचन का ही भाव है, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचारधारा वाले लोग हैं। लेकिन पहले कम से कम एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले लोगों के बीच में सामंजस्य हो जाए, इस बात का प्रयास। और इसी भाव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस बात को कहा, जात पात की मिटाओ खाई। अच्छा, इस बात को लोग किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि जाति पाति को मिटाने की बात कर रहे हैं। इसमें लोग वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। जो व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग हैं, जो ब्राह्मणत्व के पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, जो जड़वत हो चुके हैं, ऐसे जड़ लोग गीता जी के श्लोक का आश्रय लेते हैं। जब गीता जी के श्लोक का आश्रय लेते हैं तो उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग तो गीता देखते नहीं। सारे लोग केवल उस बात को कहा गया और उसी के अनुसार वो केवल बातों को प्रसारित करने लगते हैं। तो केवल कुछ श्लोक नहीं, उसके आगे पीछे भी देखना पड़ेगा। तो जब तक हम पहले गीता की चर्चा कर लें। अर्जुन मोहग्रस्त है और मोहग्रस्त अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं, मोह से ग्रसित हैं, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। मोह किसको होता है? जो अज्ञानता के अंधकार में होता है, और वो जब प्रकाश पाता है तो उसका मोह दूर होता है। तो मोह से ग्रस्त अर्जुन, और इसी मोह से ग्रस्त अर्जुन की बात को कई धर्माचार्य बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी एक मोह से ग्रस्त हैं। भगवान ने क्या उत्तर दिया, इस बात को प्रसारित नहीं किया जाता। मोहग्रस्त अर्जुन ने प्रश्न किया और ऐसा लगता है कि कहा जा रहा हो कि भगवान कृष्ण ने कहा है इस बात को। तो जिन श्लोकों का आश्रय लोग लेते हैं, उन श्लोकों के आश्रय में इस बात को हम आगे बढ़ाएं। अर्जुन, मैं गीता प्रेस की जो श्रीमद् भगवत गीता है उसी के आधार पर कहूंगा। कई लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं कि पहले भाई ज्ञान तो कुछ अर्जित कर लो। उनके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि अच्छा, चूंकि सामाजिक कार्यों में उलझा रहता हूं तो उतना समय नहीं रहता है कि बहुत सारी किताबें लिखूं। एक बार 10 दिन का समय मिला कोरोना के समय पर, तो गीता जी पर एक पुस्तक मैंने लिखी है। ये इसको देख पा रहे हैं, गीता गीत। चूंकि सेल्फी मोड में वीडियो को बना रहा हूं तो हो सकता है कि उल्टा लिखा दिखे। ये गीता गीत है, प्रत्येक श्लोक का गीतमय अनुवाद है ना। ये तो विचार हम सबको करना चाहिए। ये किताब दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि किताब लिख लेने से ही केवल विद्वता प्रमाणित नहीं होती है। किताब लिखने का समय भी होना चाहिए, और अगर आप कोई अन्य कार्य नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो मेरी ज्यादा भूमिका समाज में रहती है। गौ माता के लिए संपूर्ण
समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जो हमारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उनके व्यवस्थापन के लिए ही व्यस्तता रहती है। जीवन यापन के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय, श्री राम कथा का आश्रय होता है, तो बीच बीच में कथा भी करते हैं। मैं बिल्कुल सीधा बोल रहा हूँ कि जीवन यापन के लिए। ज्यादातर लोग इस बात को कहने में संकोच करते हैं, मैं कोई संकोच नहीं करता हूँ। कथाएं प्रायः अब माध्यम ही बन गई हैं, केवल जीवन यापन नहीं रह गया, पूरा आडंबर का एक माध्यम बन गई हैं, तो वो अलग विषय है। आइए चर्चा करें। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो वहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापाद स्मान्निवर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। ये जो लोग हैं, लोभ से ग्रसित हैं, तो इनको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग तो, हे भगवान, हे जनार्दन, हम लोग तो कम से कम अच्छा बुरा जानने वाले लोग हैं। कुल क्षय कृतम दोषम, कुल के क्षय का दोष क्या होता है ये हम तो जानते हैं, तो हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए। सावधानी से इस बात को सुनिएगा। एक कुल के नाश से, ये चूंकि बार बार जाति धर्म कुल धर्म है ना, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, इस बात को भी बार बार कहा जाता है। फिर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिस श्लोक को सबसे ज्यादा वर्णित किया जाता है, दोषई रहते ही कुलघ्ना नाम गुण शंकर कारकई उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश सनातना। इस बात को जब लोग इंगित करते हैं, तो वहां तक पहुंचने के पहले चर्चा हो जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा, लेकिन जब समाज की चिंता करनी है तो विषयों को सुनना और समझना पड़ेगा। तो कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, निश्चित रूप से कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कर्तनम अधर्मो भी भवत्युत। जब कुल का नाश होता है तो कुल का धर्म नष्ट होता है। भाई सबका एक धर्म होता है, जाति का एक धर्म, कुल का एक धर्म। तो यहां पर वर्ण की चर्चा ही नहीं की गई, यहां केवल जाति और किसकी चर्चा की गई? कुल की चर्चा की गई, क्योंकि जाति भी जन्म से बनती है और फिर कुल किसी एक भाई व्यक्ति का कुल होता है। तो यहां पर चूंकि जन्मना जो क्षत्रिय लोग हैं, उन क्षत्रिय लोगों के बीच का संघर्ष हो रहा है। कौरव कुल के बीच का संघर्ष हो रहा है। तो वहां पर अगर जाति और कुल आई, कुल का विषय आया, तो उसकी वजह यह भी है क्योंकि अर्जुन वहां पर एक पारिवारिक विषय चल रहा है। एक ही कुल के लोग, एक ही जाति के लोग आपस में संघर्षरत हैं। अगर हम जन्म से जाति हैं, बिल्कुल जन्म से जाति होती है, यहां पर वर्ण की कोई बात नहीं। इसकी बात हो रही है जाति और कुल की। तो जो मोहग्रस्त लोग होते हैं वो जाति और कुल की बात करते हैं, यहां पर यह बताया गया। उनको सारा परिवार, सारे समाज की अभी यहां पर कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि यहां दो एक ही परिवार के लोगों के बीच का संघर्ष हो रहा है। भगवान जब उत्तर देते हैं तो भगवान व्यक्तिगत उत्तर देते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल के धर्म का जब नाश होता है तब क्या होता है? भाई कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, जो कुल धर्म है वो भी बिल्कुल सनातन है। हर कुल का धर्म, जब तक कुल है तब तक वो उस कुल का धर्म है, उस कुल की ड्यूटी है, उस कुल का एक कर्तव्य है। धर्म और अधर्म, भाई स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, ये धर्म है, तो इसकी स्त्रियों को प्रताड़ित करना यह धर्म हो गया। सत्य बोलना चाहिए, ये क्या है? ड्यूटी है, ये धर्म है, तो असत्य भाषण अधर्म हो गया। किसी की सेवा, दीनहीन की सेवा करनी चाहिए, ये सेवा करना, ये सब में करना विषय है, तो ये धर्म हो गया। और किसी की सेवा न करना, प्रताड़ित करना, दंडित करना, ये क्या है? ये अधर्म है। तो धर्म और अधर्म की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। अब
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। जब कुल का नाश होगा तो कुल का धर्म नष्ट होगा। जब कुल का नाश होगा तब क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा। भाई धर्म जो कुल को करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, तो जब करने वाले लोग समाप्त हो गए, केवल स्त्रियां बचेंगी, तो अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। अधर्म बढ़ेगा, तो जब अधर्म बढ़ेगा तो स्त्रियों का विषय आ रहा है, स्त्रियों का विषय, इसलिए यहां पर व्यभिचार को समझना पड़ेगा। व्यभिचार का विषय, बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन स्त्रियों की चर्चा यहां पर क्यों आई? ये व्यभिचार को है, अधर्म, ये व्यभिचार का अधर्म जो आजकल हो रहा है। स्त्री सुदुष्टा सुवासनीय जाते वर्ण संकरा। जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पाप अधिक बढ़ जाएगा, धर्म अधिक बढ़ जाएगा, तब क्या होगा? वर्ण संकर, व्यभिचार पूर्वक जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर होगी। वर्ण का बहुत गहरा अर्थ है। यहां पर जाति और कुल में वर्ण की चर्चा यहां पर हो गई। तो जाति का धर्म नष्ट होगा, कुल का धर्म नष्ट होगा, तो वर्ण का धर्म की चर्चा नहीं हो रही है। वर्ण बिल्कुल एक व्यक्तिगत भाव है, जाति समष्टिगत भाव है, कुल और भी समष्टिगत भाव है, व्यष्टिगत भाव है। और समष्टि और व्यष्टि शब्दों का थोड़ा सा फर्क हो जाता है कभी कभी। तो जाति और कुल ये व्यष्टिगत है, वर्ण समष्टिगत है। अब यहां पर जब व्यभिचार पूर्वक संतान उत्पन्न होगी तब कुल का नाश होगा, और फिर जो दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे कंस के लिए कथाएं आती हैं कि एक दैत्य ने व्यभिचार पूर्वक उग्रसेन का स्वरूप धारण किया और व्यभिचार किया, जिससे कंस उत्पन्न हुआ। ये अधर्म का व्यवहार है। इसी से संबंधित सारी चर्चाएं। अब ये तो प्रश्न कर रहा है कौन? अर्जुन। इस प्रश्न में ही उसका मोह छिपा हुआ है। लेकिन जब भगवान उत्तर देते हैं तो चतुर्थ स्कंध में, चतुर्थ अध्याय में भगवान ने उत्तर दिया है, जिस बात की भी चर्चा होती है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धय कर्तारम अव्ययम। ये चारों वर्णों की रचना मैंने की है। यहां पर कर्म का विषय होता है। जो गुण और कर्म के अनुसार मैंने चारों वर्णों की रचना की है, अलग अलग किया है। लेकिन अब यहां पर कर्म प्रधान इसलिए है कि भगवान अगले ही श्लोक में कहते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म की चर्चा हो रही है, तभी वर्ण की चर्चा हुई है। तो सब कुछ करने वाला मैं हूं, चारों वर्ण मुझसे ही प्रकट हुए हैं। तो अलग भेद कहां से हुआ? लेकिन अब चारों वर्ण अगर मुझसे ही प्रकट हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य मतलब कर्म से भी मैं मोहित नहीं होता हूं, मैं लिप्त नहीं होता हूं, मेरी आसक्ति नहीं है। संकेत भगवान ने यहां किया है। कर्मों के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, आसक्ति नहीं है, इसलिए कभी कर्म लिप्त नहीं करते। तो अब कर्म के अनुसार वर्ण को भगवान ने कहा है कि गुण कर्म विभागशाह, गुण और कर्म के अनुसार ही मैंने चातुर्वर्णों की रचना की है, और उस रूप में सब कुछ करते हुए भी मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता। यह विषय होता है। और कैसे मुझे आश्चर्य लगता है कि परम विद्वान लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, सब कुछ जानते हैं। हम लोग तो धूल के कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन एक पूर्वाग्रह है, वो जानते हुए भी उस बात को कहने नहीं देता है।
समाज की चिंता करनी चाहिए। संपूर्ण समाज जो भगवान, भाई आप धर्माचार्य लोग तब तक हैं जब तक उस धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये क्यों भूल जाते हैं? अगर उस धर्म को उस धर्म का अनुसरण करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो आप कहां से धर्माचार्य रहेंगे? हम कहां से भाई कथा करेंगे, कहां से भागवत करेंगे? क्योंकि जब सुनने वाले होंगे तब तो भाई कथाएं होंगी, भागवत होंगी, धर्मानुष्ठान होंगे, ब्राह्मण होंगे। भाई जन्म और कर्म, ये शंकराचार्य जी ने चिंतामणि में लिखा है कि जन्मों जन्मों जब कई जन्मों के पुण्यों का संचय होता है तब ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। उस पर भी फिर ब्रह्म के चिंतन में रुचि होती है, तो ये और भी पुण्य की बात होती है। तो पहले तो जन्म ठीक है, लेकिन अगर जन्म हो ही गया और उसके बाद भी अगर कर्म नहीं है, हम आप लोग जो जन्म भी उस कुल में हो गया तो उसके अनुसार आचरण करें, लेकिन जिसका जन्म नहीं हुआ है वो भी आचरण करे तो इसमें समस्या कहां होती है? जन्म और कर्म दोनों महत्वपूर्ण है। मैं जाति कोई, मैं क्या, कोई भी मिटाने की बात ना तो करता है ना मिट सकती है। दुनिया में जातियां हैं। पहले तो मानव जाति है, मानव जाति के बाद फिर जिस देश में पैदा हुए उसके अनुसार जातियां हैं, फिर उसके बाद फिर जहां जन्म लिया उसके अनुसार जातियां हैं। तो जातियों का तो एक लंबा प्रक्रम है, लंबा इतिहास भी है, और ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो परिचय का भी आधार है। लेकिन जातिगत भेद अलग विषय है। उस भेद को मिटाने की अत्यंत आवश्यकता है। जातियों के उत्थान की आवश्यकता है। मैं इस बात का समर्थन, बहुत सारे आचार्य कहते हैं, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जो जातियां जिस कार्य में निपुण हैं उनकी कुशलता अगर बढ़ाई जाए तो कोई इससे परहेज नहीं करता है, सब चाहते हैं। लेकिन अगर कोई करना चाह रहा है, उसकी वृत्ति, उसकी रुचि दूसरी वृत्ति में है, तो उसको अतिक्रमण नहीं मानना चाहिए, उसको अहंकार से ग्रस्त होकर के दोषी नहीं ठहराना चाहिए। बस इतना स्वभाव है। हम सब, आप सब पूज्यजनों का आदर भी करते हैं और करते रहेंगे। आप हमें गाली भी देंगे तब भी हम आदर करते रहेंगे, क्योंकि संतों का सम्मान हमारी विशुद्ध परंपरा है। लेकिन शास्त्रों का अनुशीलन पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के किया जाए और उसका प्रसार उसी तरह से किया जाए ताकि जो आम समाज है, जो शास्त्रों की कही हुई बातों को संत मुख से सुनकर के मानता है, तो कम से कम आप सब लोग इस भ्रम को मिटाने का कार्य करने वाले लोग हैं। और बड़ी प्रार्थना, बड़ी विनम्रता से प्रार्थना है कि भ्रम न फैला करके उसका जो मूल स्वरूप है वो अगर बाहर आए तो सबका कल्याण होगा। आप सब संत महानुभावों के चरणों में, विद्वानों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए, जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता, जय भोलेनाथ।